देवादी वीरांतांजलि पाती साहो देर सबदे संभाविनंद स्वती पद सुपासना चंद्रप्रभु कोसना से चलना श्री आंधनाथ भास्कर बिमलनाथ नंदना धर्मनाथ आदिनाथ कुमारनाथ मल्लीनाथ मणि सर्वनाथ नाविनाथ देवीनाथ पारसनाथ महावीराय देवो नमः। कलसा ढारो कमालो रे पुल्लो भारी कलसा ढारो हलो कमालो रे पुल्लो भारी कलसा ढारो रे कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो बारी बारी हाँ कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो बारी बारी कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो बारी बारी। पारस प्रभु की पूजा जरूरी मूरत मैंने हारी पारस प्रभु की पूजा वर्णी मूरत मैंने हारी पारसनाथ जी की पूजा जरूरी मूरत मैंने हारी कलसा ढारो रे जय हो कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो बारी बारी हाँ कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो बारी बारी। दोनों हाथ में कलसा लेकर हो जाओ तैयार दोनों हाथ में कलसा लेकर हो जाओ तैयार दोनों हाथ में कलसा लेकर हो जाओ तैयार दोनों हाथ में कलसा लेकर हो जाओ तैयार। पार्स प्रभु का नह बन करके पार्स प्रभु का नह बन करके पुण्य कमा लो आज कलसा ढारो रे कलसा ढारो रे ढारो ढारो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ग्रम पापं खंडै खंडै जय 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 पच पच पचय पचय ओम नमो रं झं झीं छीं हं शं जं वं ह पः छां छीं छूं छें छैं छौं छं छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रूं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क श्री रस्तु वृत्ति रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा अस्माकं श्री अर्हच्चक्रमंडल विधाने जाप्यकारे आदि समाप्त्यर्थम विघ्न विधान समाप्त्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहं सर्वज्ञ परमवैद्य परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क श्री शांति भट्टारक पादपन प्रसादात सधर्म श्री बल्लायु आरोग्य वृद्धिरस्तु सधर्म सहस्र प्रशस्त वर्गा प्रसीदन्तु न। ओम ह्रीं प्रसवादया श्री वर्धमान पर्यंता चत्रवंशन्तो अरहन्तो भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नाम धेया श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण अहमत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सुधां कारयेषु अहमत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्थिशंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय देव तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सहिताय अष्टादश दोष रहिताय सरचत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेटी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय संसार चक परिवर्तनाय आनंद ज्ञान दश बीज सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्गनाथनाय घाती क्रयम शंकराय अजराय वायम अस्माकं श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क व्याधेम घनंतु श्री जिनाव से पूजन प्रसादात अस्माकं श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क सेव का नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कलम साज तेज मूर्ते
श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारे शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रं रा अस्या उषा नमा मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामां छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी रति कामां वली कामां क्रोध पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्वच्चि सिंहादि भयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डावरं च सर्वपरमन्द्रं सर्वाद्घातं परघातं च सर्वसुलोकं कुचिरोगं मक्षिरोगं सर्वरोगं जठरोगं च सन्नरमारे श्रीगजास्को यजमारे सर्वश्रेष्ठधान वृषलता गुणपुत्र पुष्परमारे राष्ट्रमारे श्रीक्रूरवेतर्षाग्निडाग्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापश्यमारे अस्माकं श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क अशोक करण दुखानी दुष्टजन कीर्तन मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट दे दानव बीनन नाशंग एवनीकृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जिन मृतभयानी सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्पादिकृत दोषान सर्व सिंहास्पदादिकृत दोषान पर शत्रु कृतोच्चाटन विद्वेषण मुन वशीकरणादि दोषान ओम प्रिय समाभ्यम श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवार एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवार ने सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क चक्रम विक्रम सत्य जवल सौरी शांति पूरे पूरे सजीवानंदन जनानन्यम भव्यानंदन गोकुलानंदनम जय सर राजानंदनम सर ग्राम नगर खे करवावंडनम संभानंदनम सर्वानंदनम यशकम त्रिशूलोकेशि व्याधिव संभरितायं क्षेमारोग्य स्वस्तिरस्तु विदीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं श्रीमान जी नीरज जैन प्रवीण जैन समस्त परिवारेण एवं श्री ज्ञानचंद जी जैन समस्त परिवारेण सकल दिगंबर जैन समाज जवाहर पार्क पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलोगोद्धनानि सदा सन्तु सधर्म श्रीवलायु आरोग्य सर्वायु वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं द्रीं क्लीं मरासियासनाथ विद्याय नमो हरन्ताहरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आर्यवल्ली विलासं सकल सकप्रगत्ता सनल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपमुपनयत्ता तनोताच् कीर्तिं सद्यं वृद्ध्यं समृद्ध्यं प्रणतृणै स्मृदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं व्यक्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य रार्षस् पुरुषस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। हाँ अर्घ ले ले बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनमें परिमार्जनम करोमि भगवान विराजमान होंगे उसके बाद होगी फिर आरती। हेलो मैंने प्रभु जी मैंने प्रभु जी के चरण पखारे प्रभु आठ करम निर्वारे। हाँ मैंने प्रभु जी मैंने प्रभु जी के चरण पखारे प्रभु आठ करम निर्वारे। प्रभु जी मैंने प्रभु जी के चरण पखारे गात कर्म निर्वारे। गुण अनंत के हो भंडारी गुण
ताजा अभिषेक करे राजा जगती के शीश नहाए शीश आंखें दिखाया अभिषेक करे दिन राजा अभिषेक करे सुख मिलता है अभिषेक करे सुख मिलता है अभी कर्म मैल सब धुलता है अभी कर्म मेल सब धुलता है सदमति के चित्त फल के लिए आत्म सुख पाया सदमति के चित्त फल के लिए आत्म सुख पाया अभिषेक करे राजा गुणवाच्छतार गुणाधन नैवेद्यं पामति कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में तब आरती तब आरती पाओ सुज्ञान प्रकाश में नौ देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नौ निधि रीति मंगल पाए शिव कांता ओम दीनादेभ्य नमः कर्मनाथनाय दीपं पामति दस गंध धूप अनूप सुरभित अग्निमय के ओ सदा निज आत्मगुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदान नौ देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नौ निधि रीति मंगल पाए शिव कांता ओम दीनादेभ्य नमः कर्मनाथनाय धूपं पामति अंगूर अमरख आम्र अमृत फल भराऊ थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजू आज मैं दीजिए भक्तों पे पारसनाथ थोड़ा ध्यान दीजिए चरणों में सर झुकाए ये वरदान दीजिए चरणों में सर झुकाए ये वरदान दीजिए चरणों में सर झुकाए ये वरदान दीजिए जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं जय अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं दीक्षादि दे असंख्य भक्त तार रहे हैं जय बंदोपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे गनी जय साधु 28 गुणों को धरे सदा निज आत्मा की साधना से कितना हो गदा विधि समूह प्रभु तन की कुछ सुधा मिटाते हैं चेतन की क्षुधा मिटाने में प्रभु ये यश फल रह जाते हैं उनके आस्वादन से प्रभु मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ उसे तो आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ाने आया ओम पृथ्वी पाशना जरेन्द्राय क्षतार गुणाधन नैवेद्यं पामति प्रभु दीप की मालाओं से जग अंधकार मिट जाता है पर अंतर मन का अंधकार इनसे न दूर हो पाता है दीप सजा कर लाए हैं इनमें प्रभु दीप प्रकाश भरो मेरे मानस तप पर छाए अज्ञान तुमर का नाश करो ओम पृथ्वी पार्षना जनेन्द्राय मुहुंद कर्मनाथनाय दीपं पामति यह धूप सुगंधित द्रव्यमयी नभ मंडल को मैं खाती है पर जीवन अग की ज्वाला में ईंधन बन कर जल जाती है वर्ष में वह तेज भरो जो अग को ईंधन कर डाले हे वीर विजेता कर्मों से मुक्ति रमा भरने वाले ओम पृथ्वी पार्षना जनेन्द्राय कर्मनाथनाय धूपं पामति रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गए रे रंग मारे प्रभु तारे ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गए रे रंग मारे प्रभु तारे ही रंग में रंग गयो रे आयो मंगल दिन मंगल अवसर आयो मंगल दिन मंगल अवसर आयो मंगल दिन मंगल अवसर आयो मंगल दिन मंगल अवसर
नाच रहे रे नाच रहे रे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारे ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारे ही रंग में रंग गयो रे गाओ रे गाना आत्म देव का 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 आत्म देव बुलाए गयो रे बुलाए गयो रे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे तेरा हल तेरा हल तेरा हल तेरा हल खजाना तेरा हल तेरा हल तेरा हल तेरा हरे तेरा हल तेरा हल तेरा हरे बाबा का खजाना तेरा रे तेरा हल तेरा हल तेरा हरे बाबा का खजाना तेरा रे लूट सके तो लूट ले बंदे काहे देरी करता है काहे देरी करता है लूट सके तो लूट ले बंदे काहे देरी करता है काहे देरी करता है ऐसा मौका फिर न मिलेगा ऐसा मौका फिर न मिलेगा सबकी झोली भरता है सबकी झोली भरता है इसकी शरण में आकर के इसकी शरण में आकर के तो भी मांगा मिल गए झिमी झिमी ओढ़े रे गुलाल भक्ति का जवाब नहीं हाँ झिमी झिमी ओढ़े रे गुलाल भक्ति का जवाब नहीं झिमी झिमी ओढ़े रे गुलाल भक्ति का जवाब नहीं हाँ झिमी झिमी ओढ़े रे गुलाल भक्ति का जवाब नहीं भक्ति का जवाब नहीं भक्ति का जवाब नहीं भक्ति का जवाब नहीं मुझे दीप दिखाई देंगे मुझे दीप दिखाई देंगे दीपों की इस ज्योति से दीपों की इस ज्योति से मेरा मन उज्जवल हो जाए जब खिड़की खोलूं तो प्रभु तेरा दर्शन हो जाए जब भी मैं खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए तेरे पलन में हीरे मोती ये जी हो तेरे पलन में हीरे मोती हाँ तेरे पलन में हीरे मोती डोरियों में लाल लटके डोरियों में लाल लटके ला 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 कुंडलपुर में बधाई कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में दूर जग में कि नगरी में वीर में मारी हर माँ का बेटा कैसा हो कैसा हो लोग किसी माँ की भावनी नहीं हो लगता नहीं हर माँ का बेटा महाराज जी जैसा या महावीर जैसा नहीं हो ये नहीं है हर माँ का बेटा महावीर जैसा नहीं होना चाहिए हर बेटे की माँ त्रिशला जैसी होना चाहिए क्योंकि माँ होगी तभी तो बेटे का जन्म होगा त्रिशला थी इसलिए महावीर का जन्म हुआ आज कोई त्रिशला माँ मिलती ही नहीं है तीर्थंकर कहाँ से जन्म ले तीर्थंकर तो कई लोग रिजर्वेशन करा करके अभी कुछ नरक में है कुछ स्वर्ग में है कहीं ना कहीं हमेशा अभी विद्यमान ही है वो तो माँ का इंतजार कर रहे हैं ऐसी माँ मिले तो सही
लेकिन पंचम काल में कहाँ मिलेगी, क्योंकि यदि गर्भ में आ भी गए और उसने कहा ये तो अनजाने में आया है, चलो इसको समाप्त करो, समाप्त करा दिया। तो इसलिए अनजाने में कोई चीज नहीं आती, कोई भी जीव नहीं आता। जब दो लोग मिलकर के आमंत्रण देते हैं तभी किसी जीव का निवास स्थान होता है। अनजाने में कोई नहीं आता, ना बिना बुलाए आता है। हम बुलाते हैं सो आता है। किसी जीव की इतनी हिम्मत नहीं कि बिना बुलाया जाए। आपने उसे बुलाया है, वो क्रिया करके तो वो आया है। वैसी क्रिया यदि हम ना करते तो वो आता भी नहीं। इसलिए उसको आया है तो उसका सत्कार करो। अब क्यों? क्योंकि पुत्र हो या पुत्री ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सतचरित संस्कारवान संतान का होना बहुत जरूरी है। यदि आपने उसको गर्भ में ही समाप्त करा दिया तो लिखा है आचार्यों ने, जिसकी अभी कुछ मुहूर्त की ही आयु है, अभी गर्भ में आए, वो चौथे छठवें स्वर्ग तक की आयु का बंध कर लेता है। सोचो उस बच्चे में कितनी भव्यता विराजमान है कि जो चौथे स्वर्ग तक की आयु बांध लेता अभी गर्भ में स्थित जीव। और ऐसे जीव को यदि आपने समाप्त करा दिया तो कितना बड़ा पाप लगेगा। एक बच्चे की हत्या नहीं, सुनो, एक बच्चे की हत्या करने का पाप नहीं लग रहा आपको, कितना बड़ा पाप लग रहा है। राजा बसु नरक क्यों गया जानते हो? झूठ बोलने से नहीं गया। झूठ तो हम भी रोज बोलते हैं, हम भी अभी सुबह नरक मिलते जाते। झूठ बोलने से नहीं गया अकेला, उसने उस हिंसा का समर्थन किया था कि अजय रष्टव्यम, यानी इसका अर्थ होता है बकरे का होम करना। जब का था धान्य से होम करना, लेकिन उसने किसका समर्थन कर दिया? बकरे की बलि देने का। और राजा का वचन प्रमाणिक होता है और राजा जो कहते तो वही चलता है। तो उसके माध्यम से जो हिंसा हुई थी और आगे होने वाली थी, सारी हिंसा का पाप उसी क्षण उसे लग गया, वो मर करके नरक चला गया उस हिंसा के कारण। इसी प्रकार से हम एक बच्चे को नहीं मार रहे, बहुत सारी संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं कि वो बच्चा जो जन्म लेकर के एक अच्छा मुनि महाराज भी बन सकता था, या बच्ची थी तो वो आरिका भी बन सकती थी। आचार्य विद्यासागर हैं, सभी जानते कितने महान हैं वो। आरिका ज्ञानमती माता जी हैं। सोचो कि बालिका किसी से कम होती है क्या? होती है क्या बालिका किसी कम? किसी से कम नहीं है। देख लो आरिका ज्ञानमती माता जी, एक मुनि आरिका और नहीं बनता तो कुछ समाज सेवी भी बन सकता था, जिससे देश की सेवा होती। तो आपने उन तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, इसलिए उन्हीं सारी संभावनाओं को समाप्त कर देने का दोष आपको उसी क्षण लग जाता है जिस क्षण आप घर में स्थित शिशु को मार देते हैं। महान भावों, प्रवचन की श्रृंखला के साथ साथ वास्तव में एक एक कदम मुक्ति की ओर बढ़ते हुए भक्ति भी मुक्ति का कारण है। उसमें निदान नहीं होना चाहिए। निदान का मतलब निष्काम भक्ति होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की वंदना आदि करने से कुछ मिलता है कि नहीं? क्या मिलता बताओ? प्रभु की भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो कोई इनकी भक्ति करता है उसे कुछ ना कुछ बनिया लोग हैं, वैसे नहीं सिर झुकाने वाले, इतने होशियार हैं भाई। झुकाएंगे जहाँ कुछ मिलेगा, वैसे तो झुकने वाले। बनिए का मतलब जाति से थोड़ी है। बनिए का मतलब बनिए, हर काम में बिगड़िए नहीं। ये जो तैयारी चल रही है एक कर्मों का अंत करने के लिए चल रही है। कर्मों का अंत। एक व्यक्ति तो बोले महाराज जी क्या कपड़े उतारने से ही कर्मों से लड़ा जाता है क्या? क्या कपड़े पहन करके नहीं लड़ा जाता क्या? आपने कभी दंगल देखा, कुश्ती देखी पहलवानों की? कपड़े पहन करके लड़ते हैं कि कपड़े उतार के? जब एक पहलवान अखाड़े में खड़ा होता है, दूसरा भी कपड़े पहन करके जाने लगता है, तो उसका रेफरी जो उस्ताद होता बोले नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले नहीं हम कपड़े पहने ही पछाड़ नहीं पछाड़ सकते आप। एक पहलवान के लिए पछाड़ने को एक लंगोटी पर आना पड़ता है। तो आचार्य कहते तुम्हारे सामने 8 पहलवान हैं। कितने हैं?
तो बोले ये लंगोट भी फेंक दे अब, और पहलवान कहते ताल ठोक करके मैदान में आ जा, कह देना आ जा बेटा हम तुमसे लड़ने को आए हैं। किससे लड़ने की पुत्री हैं ये? देखो एक एक मिनट की परिणामों की बात देखो आप, और संस्कार की बात देखो आप, कि जब साथ के लिए मुनि बना करके निकाल दिए, ऐसी शिक्षा दी उस माँ ने, ऐसे संस्कार दिए, राजा को बड़ी चिंता होगी, ये राज का काज कौन संभालेगा? अब की बार जो होगा तेरे पास रहने ही नहीं देंगे, पहले नंबर उठवा लेंगे। और उठवा लिया, इतना संस्कार दिया, राजनीति के संस्कार दिए। 20 साल का हो गया, जब लड़ने जाने लगा तो याद आया माँ के दर्शन तो कर लूँ, देखा ही नहीं अभी तक जन्म से। और माँ भी सोच रही मैंने बालक की सूरत ही नहीं देखी, कैसा है। जब वो लड़ने को जाने लगा, पूछा, माँ के पास गया, माँ ने देखा, बोले बेटा पिताजी का संस्कार 20 साल का, थोड़े समय का मेरा भी ले ले 1 मिनट का। हाँ दो, आप भी दो। एक भोजपत्र पर थोड़ा सा लिख के गले में बांध दे एक पर्ची, जिस समय धनुष बाण उठाने लगो उस समय जरा इसे खोल के देख लेना। और जब वो गया रण क्षेत्र में पहुंचा, जो धनुष बाण पर हाथ गया तो याद आई कि माँ ने क्या लिखा था। जब उसको खोला तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था केसलुंच, और कुछ नहीं लिखा था। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे क्या समझे आप? केसलुंच का मतलब है कि तू किससे लड़ने जा रहा है, तुझे लड़ना किससे है? हमें इससे नहीं लड़ना है, हमें किससे लड़ना है? हमें कर्मों से लड़ना है। और कर्मों से लड़ने के लिए मुनि मुद्रा धारण करने के लिए पहला पेपर कौन सा है? केसलुंच का पहला पेपर। कैराना में थे हम लोग, प्रभावना जी के साथ थे हम। प्रभावना केसलुंच हो रहे थे उस समय। एक पंडित जी बोले, महाराज जी आप ऐसे ही बैठे हो, जरा केसलुंच के ऊपर लिखना प्रारंभ करो आप एक भजन। ट्रेलर सैंपल चल रहा अभी तो। केसलुंच का पहला पेपर जो भी तुम्हें पास हुआ, वही करेगा केस का लुंचन जिसके मन बैराग्य हुआ। केसलुंच का पहला पेपर तन से ज्यादा रहता राग है, और अधिक फिर बालों से देखो कैसे करें ये लुंचन तन से राग घटाने को। अपने हाथ से खुद ही लुंचे तब जानो बैरागी हुआ। किस लुंचे का पहला पेपर है। अगर इसमें पास होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राग शरीर से रहता है और उससे ज़्यादा राग कितना समय लगता है। कितनी बार देख करके आते हो? क्या देखते हो दर्पण में? दर्पण में क्या देखते हो आप? मुंह देखते हो या देखते होगे कि काली लाली में तो नहीं पहुंच गई, लाली काली में नहीं आ गई, जल्दी जल्दी में। कभी हो सकता है ना, जल्दी का काम ऐसे ही होता है। तो दर्पण में क्या देखते हैं? दर्पण में मुख है कि नहीं? दर्पण में मुख है तो फिर सामने में नहीं जाना, आप देखना उसमें है कि नहीं। दर्पण में मुख नहीं है। अरे दर्पण में मुख, संसार में सुख है कि नहीं? दिखता तो है लेकिन है नहीं है। क्यों है? दिखता तो है लेकिन है नहीं है। संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को सिर्फ साधन करते संयम से न रहा। परग्रह पोट उतार सब वो लीनो चारित पंथ। अनिश भाव में थिर भये वज्र नाभि निर्ग्रंथ।
कपड़े पहन के नहीं, कपड़े उतार के। तो कहाँ लड़ने के लिए जा रहा था जब उसने पढ़ा कि केसलुंच 1 मिनट की परिणाम कहाँ से कि सबका संहार कर दूं, और 1 मिनट के परिणाम हथियार नीचे गिरा दिए और केसलुंज प्रारंभ कर दिया। किससे लड़ना है हमें? हमें कर्मों से लड़ किससे रहे हम? ये आपसी में क्यों लड़ रहे हो आप? अरे जिस मूल जड़ को पकड़ो कि हमें लड़ा कौन रहा है, हमें कर्मों से लड़ना है। जब केसलुंज चालू किए तो सामने वाला दुश्मन ने आके नमोस्तु कर दिया, झुकाना नहीं पड़ा और झुक गया। ये इतने नेता लोग कितने पद के ऊपर लड़ रहे हैं, कितना राग देश करते हैं, एक दूसरे का पुतला भी जला देते, इसमें महान हिंसा का दोष लगता है भाई साहब इसमें। अरे इस पद पे लड़ो ना आकर के, इस पद पे लड़ने के लिए कोई राग देश का काम है ही नहीं है। ये परिणामों की विचित्र बड़ी दशा है, संस्कारों की बड़ी विचित्र दशा है। हमें लड़ना किससे है और हम लड़ किससे रहे हैं? तो हमें कर्मों से लड़ने के लिए हमारे लिए और कोई उपाय नहीं है। कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी कर्म। अरे शराब का नशा तो 24 घंटे में उतर भी जाएगा, उसे तो मद कहा है, इसे महामद कहा है। स्वयं को भूलने का कारण क्या है? मोह महामद पियो अनादि, या भूल आपको स्वयं को भूलने का कारण। अगर मुझको निजातम का सहारा मिल गया होता, अगर ये मोह ना आता किनारा मिल गया। और मोह के 2 बच्चे हैं, राग और देश। मोह के 2 बच्चे हैं, राग और देश। और राग देश कहा था नहीं जीव में होता कि अजीब में? जीव में। तो कहते जीव तो शुद्ध बुद्ध है। अरे नहीं, शुद्ध बुद्ध तो है, लेकिन ये जीव में ही होते हैं। जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और कर्म का बंध किस में होता है? कर्म की मूल जड़ क्या है? और धर्म की मूल जड़ क्या है ये बताओ आप, जिसके बगैर धर्म शुरुआत होता ही नहीं है। और कर्म की मूल जड़ क्या है? मूल ही में भूल होगी, पहले हम उसे तो समझ लें। जब कर्म को बंधेंगे नहीं तो फिर हमें काटने की क्या आवश्यकता है? और धर्म की मूल जड़ क्या है? मूल ही में भूल हो रही, यही पता नहीं हमें कि धर्म की मूल जड़ क्या है। प्रतिकरण में पढ़ते हैं, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं धर्म की मूलम दया, जड़ है तो। और रामायण में क्या कहा था? दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। दया धर्म नहीं है, लेकिन दया के बगैर धर्म नहीं होता है, वो नींव है उसकी। क्योंकि दया नहीं होगी तो वो निर्दयता होगी, निर्दयता होगी तो हिंसा का काम करेगा, और हिंसा का काम करेगा तो धर्म की 3 काल में शुरुआत होने वाली नहीं है। जो दया से ओतपोत होगा वो कभी हिंसा के कार्य कर ही नहीं सकता है। तो धर्म की मूल जड़ क्या है? दया। समझ गए आप? अब निर्दयता का काम नहीं करना, वरना धर्म 3 काल में हो नहीं सकता है। ये तो पक्का विश्वास है कि अहिंसामयी धर्म है, हिंसा में धर्म होता ही नहीं है, और कर्म की मूल जड़ क्या है? अरे आचार्य कहते हैं कि एक सांप्रायिक आश्रय के ईरिया पथाश्रय, जो कसाय सहित होता है वो सांप्रायिक आश्रय, जो कसाय रहित होता है वो ईरिया पथाश्रय होता है। तो एक उदाहरण आया है कि जिस समय पहलवान उतरता है अखाड़े में तो धूल पड़ी रहती ना वहाँ पर काफ़ी, जिससे चोट ना लगे, तो उसको धूल चिपकती है। तो वो सोचता है धूल क्यों चिपक रही है? अच्छा मैं तेल लगा करके आऊँ इसलिए धूल चिपक रही है, कल हम बगैर तेल लगा के आएंगे। जब बगैर तेल लगा करके पहुंचा और काम वो ही कर रहा है वहीं पर, लेकिन धूल नहीं चिपकी। क्यों नहीं चिपकी? कि तेल। तो आचार्य कहते हैं कसाय रूपी तेल अंदर में चल रहा होगा तो कर्म का बंध होगा, और कसाय अंदर में नहीं होगी तो कर्म का बंध। जहां पर कसाय है वो कसाई,
लगता है यहाँ पर सारे कसाई बैठे क्या? नहीं, वो तो है ही जो प्रतिदिन जीव को मारते, वो तो है ही, लेकिन वो भी कसाई है जो अंदर में कसाय रखता है, वो कसाई। समझे आप? हैं? ये कसाय है, ये कसाय 10वें गुणस्थान में जाएगी। संजुलन कसाय सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान होता, उसमें कसाय जाती है। ये तो कसाय दबती है, तो ये कहा कसाय अंदर में नहीं रखना, तुम्हें जो करना हो वो करते जाओ, और तुम्हें कर्म का बंध नहीं। तो मूल जड़ क्या है? कसाय है। कसाय का मतलब जो आत्मा को कसे, उसका उत्थान न होने दे, आगे ना बढ़ने दे, उसे कहते कसाय। एक तो स्वयं, एक दूसरे पर भी कसाय। दूसरा उदाहरण आया है, कर्म का बंध स्वभाव में नहीं होता। समय सार में आ जाए हम। कर्म का बंध स्वभाव में नहीं होता, विभाव में होता है। हमारा स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, मतलब देखना, जानना, बोलना नहीं। बोलोगे तो खतरे से खाली नहीं। देखो, जानो, बोलो मत। भगवान हमेशा के लिए है, देखते हैं, जानते, बोलते। आप कम से कम 1 घंटे के लिए भी रह करके देखो कि जिस स्वभाव में भगवान हमेशा रहते हैं, उसमें हम 1 घंटे के लिए रहकर तो देखें कि हम देखेंगे, जानेंगे, बोलेंगे नहीं। नहीं नहीं, बाहर से तो नहीं बोलना है, अंदर से भी नहीं बोलना। अंदर से बोलने का भाव भी नहीं होना, इसका नाम है समय सार। तो वो कहते कर्म का बंध होता विभाव में, स्वभाव में नहीं होता। हमारा समता में रहना स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतल है कि गरम? गरम क्यों हो गया? अब कहते एक द्रव दूसरे द्रव पर कुछ नहीं करता। भाई, एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिवर्तन, उस पर असर तो डालता है। जीव कभी अजीब नहीं होता, अजीब कभी जीव नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, अग्नि भी पानी बन गई। कहाँ बन गई भाई? सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अब आप कहते अग्नि पानी बन गई। अग्नि के कुंड में परीक्षा दे रही थी कि नहीं? और वो पानी इतना आ गया कि वो उसको समाप्त कर दिया। अग्नि कभी पानी नहीं बनती, पानी कभी अग्नि नहीं बनता। जब अग्नि का निमित्त मिलता है तो पानी गर्म होता है कि नहीं? होता है। ऐसे लगता जैसे अग्नि बन गया, अग्नि नहीं बना। वो अपने स्वभाव को 3 काल में छोड़ नहीं सकता। खोलता हुआ भी पानी कहता है, हे अग्नि, तुझे हम बुझा देंगे। अग्नि के दाबने वाला कौन है? पानी। तो अग्नि का दावन पानी है। तो भाई साहब, सबके हृदय, सबके दिमाग में अग्नि भरी हुई है। क्रोध रूपी अग्नि सबके में बनी रखी हुई है। समता रूपी पानी की व्यवस्था करके रखना। समझते आप? समता रूपी पानी की व्यवस्था करके रखना। क्रोध विवेक का शत्रु, पश्चाताप का साथी होता है। ये क्रोध में बकता है, बोलता नहीं है। क्या क्या बकता है उसे नहीं पता है। वो पहले दूसरों पे क्रोध करता है और फिर अपने ऊपर करता है। पहले तो करेगा क्रोध, 48 मिनट से ज़्यादा स्वभाव में कोई रह नहीं सकता। जब बदल जाएगा तो फिर कहेगा, अरे मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गया क्या, मैं ऐसे कैसे कर दिया मैंने, अरे ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया। तो फिर अपने ऊपर गुस्सा करता है। तो कर्म का बंध है, स्वभाव में नहीं होता, विभाव में होता है। तो हम अपने स्वभाव में रहें। स्वभाव का मतलब हम अपनी समता में रहें। नहीं, दूसरे ने एक गाली दे दी, तुम भड़क उठे। गांधीनगर की बात है, बिहारी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। तो एक ने उनको गाली दी और चुप हो गया। अब वो गाली बोली, गोली की तरह अंदर पहुँच गई वो। अब वो गाली हो, बार बार सोच रहा है इसने गाली दी क्यों, इसने गाली दी क्यों। अब वो पहुँच गया उसके सामने, उससे पूछा, बोल तूने गाली दी क्यों पहले। अब वो चुपचाप खड़ा है। फिर कह रहा, बोल तू गाली दी क्यों, तूने गाली दी क्यों। वो मुस्कुरा करके बोला, मैंने दी, तूने ली क्यों। अरे हमारे पास जो माल था हम दे रहे थे, तुमने लिया क्यों। नहीं लेता तो मेरे पास रहता। क्यों भाई, हम अपने स्वभाव में रहे कि नहीं रहे। विभाव में हम क्यों पहुंच गए। गाली कहीं चिपक गई क्या, कहाँ चिपकी बता दो आप। अरे सामने वाला मुंह खराब कर रहा है, हम अपने स्वभाव में कभी भी रह सकते हैं। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारे मुंह में भिष्टा।
बीरबल सोचते हैं जय ऐसे ही बोलता है, जब बोलता सो। बीरबल को रखा इसीलिए गया था उल्टे सीधे जवाबों का उत्तर देना। कहा बीरबल तुम्हारे मुंह में भिष्टा। बीरबल मुस्कुराए, धीरे से बोले हुजूर आपके मुंह में मीठा। बीरबल इतनी समता तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोले हुजूर जिसके मुंह में होगा वही तो देगा, हमारे मुंह में तो मीठा था, तेरे में होगा। क्यों भाई, हम अपने स्वभाव में रह सकते कि नहीं? हम अपने स्वभाव में रहने की चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि हमें कर्म का बंध नहीं हो। हम अपने स्वभाव में रह सकते हैं। और आगे वो पूछता है, बादशाह कहते बीरबल मैंने एक सपना देखा। बोले क्या देखा हुजूर? बोले हम और तुम विहार कर रहे, जंगल में गए तो ये गंदगी का गड्ढा भरा हुआ था, उसमें तो तुम गिर गए। बोले अच्छा। और बोले जो बढ़िया अच्छा दूध का भरा था उसमें हम गिर गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले हमारा सपना खुल गया। बोले हमें भी आ रहा था सपना, हमारा भी चलता रहा आगे। क्या चलता रहा? बोले हम तो गंदगी में गिरे थे, तुम अच्छे में गिरे थे, लेकिन मैंने देखा तुम हमें चाट रहे, हम तुम्हें चाट रहे थे। बात हंसने की नहीं है भाई साहब, बात है अपने स्वभाव में रहने की बात है। एक महिला हमारे पास आई, बोली महाराज जी हमारे उन्हें समझा दो। उन्हें जानते आप? शास्त्रीय भाषा समझ में नहीं आए इनकी में, ये जल्दी आ जाती इनकी में। हमारे उन्हें समझा दो। मैंने क्या हो गया? बोले बात बात में इतनी गाली दे दे जिसकी तारीफ नहीं। आप कोई उपाय बता दो मेरे लिए। मैंने कहा मार्केट जाते हो, आपको एक साड़ी का पीस चाहिए और कपड़े वाला कहता है आओ माँ जी आओ, देख लो देखने का कोई पाइप है, देख तो ले। अब वो पहुंच गई वहां पर, तो उसने कहा एक साड़ी का पीस दिखाओ। तो वो दिखाता गया, अलमारी खाली हो गई बेचारी की फेंकते फेंकते। और उसने धीरे से कह दिया भाई साहब ये कचरा भर के रखा है तुमने यार, ऊंची दुकान फीके पकवान, कोई अच्छा सा माल हो तो दिखाओ। तो उसने कहा और इससे अच्छा तो है नहीं है, तो वो रख ले, हम दूसरी दुकान से ले लें। वो किसके पास रहा? उसी के पास रहा ना। मैंने इसी प्रकार से गाली ये वाणी के बाण हैं। जिस समय साड़ी के पीस की तरह फेंक रहे हो ना तुम्हारे सामने, तो तुम देखते देना साड़ी के पीस फेंक रहे हैं। फिर धीरे से कह देना तुमने नगरपाल का कचरा भर के रखा है क्या? तुम्हारी दुकान में कोई अच्छा सा माल नहीं है? माँ बोली महाराज जी अभी तो गरजते, फिर बरस और जाएंगे, फिर बरस जाएंगे, मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ में एक बालक भी था, वो भी सुन रहा था सब। जब वो घर पहुँचे तो एक बार उसने मम्मी ने इतनी गाली दी उस बालक को, वो देती जाए उस बालक और मुस्कराता जाए। जो मुस्कराए उसे और गुस्सा आए। जब वो चुप हो गई ना, तो बाद में बालक कहता मम्मी जो नगरपाल का कचरा भर के रखा है, कोई अच्छा सा माल हो दे, नहीं तो अपने पास रख ले, तेरा भला हो। वो कहती मैं तो भूल गई, तुझे याद रहा सब कुछ। बात हंसने की नहीं भाई साहब, बात चल रही है कर्म की। हमें अपने स्वभाव में कभी रह सकते हैं। किसी ने एक गाली दी, आप बहक गए, तो वो तो बड़ा बन गया और हम कायर हो गए कि उसने हमें स्वभाव से विभाव में भेज दिया। अरे रण क्षेत्र में जाता है, जब सामने से बाणों की वर्षा होती है और वो सीना तान के खड़ा है, सारे बाण यहाँ लगते नीचे गिर जाते, एक भी पार नहीं हुआ, सामने वाला थक जाएगा। ये बाणी के भी बाण हैं, ये बाण की तरह। गोली से तो बच सकता आदमी, बोली से नहीं बच सकता है। अब बोली का घाव ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का घाव तो मिट जाएगा, लेकिन बोली का घाव नहीं। जब एक शेर का कांटा निकाल दिया एक बार एक ने गडरिया ने, अब उसका एहसान चुका नहीं, कोई घर पर आया, वो लकड़ी अपड़ी का गड्ढा लाता होगा। एक बार पड़ोसी ने पूछा क्यों रे तेरे पास तो एक ही एक वो गधा था, शायद धोबी की बात होगी, तो वो गट्ठा लकड़ी का लाता था। बोले ये दो गट्ठे क्यों आने लगे? बोले एक गधा और आ गया ना, इसलिए उसके ऊपर भी मैं गट्ठा लेता हूँगा। वो शेर ने सुन लिया, बोले सुन कुल्हाड़ी मार, तुम कुल्हाड़ी मार, मेरी गर्दन में कुल्हाड़ी मार दूँ, नहीं तो तुझे खा जाऊँगा। उसने मार दी, वो चला गया जंगल में। कुछ दिनों बाद जब मिला तो उस गडरिया ने, उसने धोबी ने पूछ लिया, बोले क्यों बनराज, वो हमने जो कुल्हाड़ी मारी थी उसका घाव मिट गया कि नहीं? बोले वो तो मिट गया, लेकिन जो तूने गधा कहा था वो आज तक नहीं मिटा, समझे? वाणी
जरा ध्यान से बोला करो आप, नहीं तो 10 साल भी गुजर गए, जब भाई भाई में गाली गलौच हो गया और जब वो समझौता होने के लिए नहीं आया तो 10 साल पुरानी बात को वो कहता है भाई साहब तुम वो ही है जो तूने 10 साल पहले गाली दी थी। वो महाराज जी के समक्ष आया आचार्य श्री के, बोले महाराज जी समझौता करा दो, अभी तो समझौता हो जाए ब्याह शादी में, वरना फिर होगा नहीं समझौता। तो बुलाया उसे, अरे बोले जी वो ही है जिसने 10 साल पहले मेरे से ऐसा कहा था। आचार्य बोले ये तो बता कल मैंने प्रवचन से तेरे लिए क्या कहा था, प्रवचन में कल मैंने। बोले हमें नहीं पता। भले आदमी जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए उसको तो ग्रहण नहीं किया, जैसे मैं तत्काल बाईपास करना चाहिए उसको तुम 10 साल का कीचड़ को आज तक रखे है और प्रवचन का आज तक पता नहीं है। गाली दी आपने, कैसी जल्दी ग्रहण करते हो आप, कब तक रखोगे, पूछो मत, वो जाने वाली नहीं है। और प्रवचन आप बाईपास कर देते हो। आज मूल बात कहने की ये है कि धर्म की मूल जड़ क्या है, समझ गए कि नहीं आप? तो उसमें संकल्पी हिंसा का आप त्याग कर लेना तो आपकी दीक्षा होगी। कृत कारत अनुमोदना से त्याग कर देना। आज के बाद हम कृत कारत अनुमोदना से त्याग करते हैं तो धर्म की शुरुआत होगी। और कर्म की जल मूल क्या है, हम अपने स्वभाव में रहें तो कभी कर्म का बंध नहीं हो सकता है। हम विभाव में तत्काल चले जाते हैं तो वो हमारे लिए उसमें कर्म का बंध होता है। जैसे हमने एक दिन शायद कहा होगा, समय सार की बात है, थोड़ी सी और कर दूं मैं आपसे कि कर्म का बंध कैसे हो। हर बात तो तुम्हें याद नहीं रहती है। जैसे आपको चौके में जाने हैं, आप शुद्धि के कपड़े पहन करके खड़े हो, एक किनारे खड़े ना, आप दब करके खड़े होते हो, 16 वाले हो ना, 16 वाले। अब सन 17 चल रहा, अब सब 17 के नहीं हो जाना सारे के सारे। तुम वो खड़ा चुपचाप, अब बेचारे इतने में कोई अज्ञान कोई बालक आया, उसने कहा अंकल जी यहाँ क्यों खड़े हो आप? अब उसने छू लिया ना, आपका एक्शन बदलेगा कि नहीं? क्यों भाई हैं? आज तेरे का इसने सारा सत्यानाश कर दिया, अब दोबारा कपड़े बदलने पड़ेंगे। वो गुस्सा में आकर के ये का आपने जड़ दिया, उसमें कर्म का बंध हो गया। आचार्य कहते हैं बाहर का 16 खराब हुआ था, अरे इसको तू आहार भी नहीं देता, अरे धोती बदल लेता, कोई चिंता की बात नहीं। बाहर के 16 के खातर तूने अंदर के 16 को खराब कर दिया, और अंदर का 16 खराब हुआ तो कर्म का बंध हो गया आपके लिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा था बाहर के 16 की कोई बात नहीं, छल ग्रहण नहीं करना, नहीं, प्रधानता हमें अंदर के 16 को देना है कि कहीं अंदर का 16 हमारा खराब ना हो जाए। अब आपके लिए वैसे तो सब भूल जाओगे आप, हमें पता है, बाईपास करते हो तत्काल आप यहाँ से और बाहर जाओ। कभी आप अगर 16 के कपड़े पहन करके खड़े होगे, अगर आपको कोई छू लेगा तो तत्काल तो एक्शन बदलेगा, हाथ भी उठ जाएगा, लेकिन फिर कहोगे अरे महाराज जी ने सम्मोषण में कहा था कि अंदर का 16 खराब हो जाएगा। याद आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें आएगी। अब जब भी तुम 16 के कपड़े पहनोगे, कोई टच करेगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए कहीं अंदर का 16 मेरा खराब। अंदर में क्रोध मान माया लोभ जिब भाव है, कर्म का बंध हमें उसमें होता है। अगर हम अपने स्वभाव में रहें तो हमें कर्म का बंध होगा ही नहीं, फिर हमें काटने की क्या आवश्यकता है? समझे ना आप? भोग के भोग अभी भजन के रूप में गाएंगे तो वो संगीत वाले शुरू कर देंगे, इसलिए बोलना नहीं भजन के रूप में। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है, और सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ के निज आत्म चिंतन लगा ले तो क्या बात है। जिनको घरबार कहता वो सरभार है, जिसको धनमाल कहता वो जगजाल है। मोह माया का चक्कर मिटा करके तू आत्मचिंतन लगा ले तो क्या बात है। राग की आग में देश की कीच में फंस गया बीच में। राग को आग कहा भाई साहब, और देश को कीच कहा। राग में व्यक्ति अपनी हिंसा करता है और देश में दूसरों की हिंसा करता है। राग की आग में देश की कीच में फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। राग की आग में देश की कीच में फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में छिप गई, उसे फिर जगमगा ले तो क्या बात है। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है।
और आचार्य कहते हैं कर्म शुभ या अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने की ये फंद हैं। कर्म को रोक दे पहले संबर से तू, और निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात है। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले। आखिरी है, देखिए बड़ी मार्मिक है ये लेन। तू अनादि से चक्कर लगाता रहा, देव नर पशु नर क्यों नहीं पाता रहा। वो कर्म ने ही घुमाया तुझे आज तक, वो कर्म को तू घुमा दे तो क्या बात है। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या गजब का काम किया। जिसने एक मोक्ष मार्ग में निकल गया एक परिवार में से, उसने 7 जन्मों तक के कलंक को धो देता है। भाई साहब ध्यान रख लेना, जो मोक्ष मार्ग में एक व्यक्ति भी निकल जाए, ज़्यादा नहीं करना, अभी आपकी स्वाहा होगी। कैसे स्वाहा करोगे? ऐसे होने स्वाहा, ऐसे होती स्वाहा। क्यों भाई? ऐसी बला सी टारते ऐसी, क्योंकि धुआं लगेगा नहीं मुंह में आ करके। अरे यूँ करते, यूँ करना है आपको, यूँ नहीं करना। ऐसी फेंका फेंकी में पता है, देखते रहते हम, बोलते कुछ भी नहीं है। इसलिए वो स्वाहा आपकी होगी। उसके पहले अभी कुछ कार्यक्रम और हैं। बाहर से अतिथि लोग जो पधारे हुए हैं, हमारी तो कोई चिंता की बात नहीं। मैं सोच रहा था तुम तो ये करते रहते हो सब कुछ, एक प्रोग्राम कराने से कितनी की दुकानें चल जाती हैं तो बताओ आपने। कितने लोगों का रोजगार धंधा चलता है, रिक्शा वालों से लेके आने जाने वालों में विधानाचार्य आए, संगीतकार आए हैं, मुकुट वाले की दुकान, सामग्री वाले की दुकान, सबकी दुकान चलती है। सबको सब कुछ मिला, हमें क्या मिला? क्यों भाई? नहीं, 1 घंटा अगर ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों के लिए, 1 घंटे का कितना ट्यूशन लेते हैं वो? ऐसा 2 रोटी खुलाओ दिन भर काम लो, इतने से सस्ता कौन मिलेगा तुम्हारे लिए? और तो बात अलग है, नहीं समझे आप? तो देखो इतने दिन आपके बीच में रहे, आगे का कोई पता नहीं है कब मिलन हो। चातुर्मास की चर्चा तो चलती है, मुनि का चातुर्मास आप लोग नहीं कराते। मुनि का तो हर साल होता ही होता है। मुनि तो तुम्हारा चातुर्मास कराने के लिए आता है। समाज का चातुर्मास होता है, तुम्हारा नहीं होता है। तो जब बर्तन अलग अलग रहते हैं ना, तो कोई आवाज़ नहीं होती। जब बर्तन एक साथ रखते तो थोड़ी आवाज़, समझे कि नहीं? तो प्रवचन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी अशब्द निकल भी सकता है, क्योंकि छदमत अवस्था है अभी। इसलिए आए हैं ये मजबूरी, तुम पूजन करो जरूरी। पहली बात तो वही कहेंगे भाई साहब उसको त्याग कर देना, अपनी तो मज़ा नहीं आएगा। देव साथ गुरु को कलंकित कर दिया, आपको उसका फल पूरा मिलता नहीं। 100% फल आप कमाओ। आए हैं ये मजबूरी, तुम पूजन करो जरूरी, पर पूरा लाभ न पाओ। संकल्पी हिंसा का त्याग कर भारी पुण्य कमाओ। आए हैं मजबूरी, तुम पूजन करो जरूरी, पर पूरा लाभ न पाओ। संकल्पी हिंसा का त्याग कर भारी पुण्य कमाओ। आए है मजबूरी। आए है मजबूरी, आए है मजबूरी, परसों जाना हमें जरूरी, परसों जाना हमें जरूरी। तुम ज्यादा ना फरमाओ, जब दुनिया तुमको ठुकराए पास हमारे आओ। आए है मजबूरी। भूल से कोई भूल हुई हो उसको आप भुलाना, भूल से कोई भूल हुई हो उसको आप भुलाना। हमें भूल जाओ तो गम नहीं, धर्म को ना ही भुलाना, भुलाना भुलाना। और साधु का नहीं कोई भरोसा, साधु का नहीं कोई भरोसा, कब आए कब जाए। आए
पता था ये बैठने नहीं देंगे शांति से। अभी मैं आकर के बैठा ही था, अब बैठा ही था, उधर खड़ा हुआ, इतनी तेज आवाज़, इधर आए तो बैठे तो सिंहासन ही हल्का, जब वो यूँ कर, ये क्या हो रहा भाई, इधर तो पूरी घबराहट हो गई, इधर झंझनी चढ़ रही पूरे में आकर के, ये सीधे बैठने देंगे कि नहीं बैठने देंगे। बात सही है। फिर मैंने इशारा किया, भाई साहब थोड़ा मुझे बैठने दो जरा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। क्यों कि जब आवाज़ तेज बढ़ती है तो राग बिगड़ जाता है, और स्वार्थ जब ज़्यादा, जब व्यवहार, स्वार्थ जब ज़्यादा होता है तो व्यवहार भी बिगड़ जाता है। अब देखिए, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या, अश्रद्धा नहीं तुम्हें भक्ति में, तो इस तरह दोष भजन का क्या, भक्ति का क्या है, श्रद्धा का विषय है। तो आप दो बात का ध्यान रखें आप, कि एक तो अंदर का सोला खराब ना हो जाए, आपके ध्यान रख लेना आप, बाहर का सोला भी रखें लेकिन अंदर का सोला खराब ना हो जाए। मूल जड़ है कर्मों की, स्वभाव से विभाव में जाना, समझ गए कि नहीं। और धर्म की मूल जड़ है दया। ओम ऋद्रि सिद्धेभ्यः स्वाहा, ओम ऋ सूर्येभ्यः स्वाहा, ओम ऋ पाटकेभ्यः स्वाहा। घी से दो पहले। ओम ऋ साधुभ्यः स्वाहा, ओम ऋ जिन्ध्रमेभ्यः स्वाहा। बाकी के हाथ लगाते जाओ, एक जने देंगे। ओम ऋ जनागेभ्यः स्वाहा, नमो नमः। ओम ह्रीं हरन्त्री हरन् प्रवेतेभ्यो 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 नमो नमः। आहुति दे लें थोड़ी। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम हम सभी मंदिर जी में संवत्सर में बैठकर कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं, विशेष पुण्य का संचय कर रहे हैं। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के संवत्सरण में पहुंचे और राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए विपुलाचल पर्वत पर। उन 60,000 प्रश्नों में एक प्रश्न किया कि भगवान दान देना धर्म है, मंदिर बनवाना धर्म है, भूखों को भोजन खिलाना धर्म है। व्हाट इज रिलीजन्स, धर्म की क्या परिभाषा है। तब महावीर की वाणी में आया, धम्मो मंगल मोकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितस पड़मंती जसा धम्मे सायामणो। महावीर कहते हैं धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, धम्मो मंगल मुख्यठम। धर्म क्या है? जो बिछड़े भाइयों को गले मिला देवे, जो हमारे अशुभ कर्मों का विसर्जन, शुभ और अशुभ कर्मों का विसर्जन कर देवे, जो हमें मोक्ष मेल में पहुंचा देवे, जो हमें आनंद की अनुभूति करा देवे, वो कहलाता है धर्म। और वो क्या है? अहिंसा संयमो तवो। महावीर कहते हैं अहिंसा संयम और तप ही धर्म है। देवावित्तस प्रवंती, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। किसको? जिसके जीवन में अहिंसा आ जाती है, जिसके जीवन में संयम आ जाता है, जिसके जीवन में तप आ जाता है, देवता भी उसके चरणों में झुक जाते हैं, चाहे वो चंडाल भी क्यों ना हो। बंधुओं, पहला सूत्र अहिंसा, ए माने नहीं और हिंसा माने हिंसा।
बंधुओं, आरंभी हिंसा से आप नहीं बच सकते, उद्योगी हिंसा से भी आप नहीं बच सकते, विरोधी हिंसा से भी आप नहीं बच सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे पर कोई हमला करे तो तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हथियार भी उठाना पड़ेगा। उस हथियार उठाने पर सामने वाले का मरण हो जाए तो भी तुम्हें हिंसा का दोष नहीं लगता। उद्योगी हिंसा, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, उसके इलाज करने में भी पेशेंट समाप्त हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, आयु क्रम पूर्ण हो जाए उसका, तो डॉक्टर को मारने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसका उद्योग है और उसके तो ठीक करने के भाव में मारने के भाव तो है ही नहीं। बंधुओं, लेकिन संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक कभी भी श्रावक जो होता है वो संकल्प पूर्वक कभी भी हिंसा नहीं करता। संकल्प माने मैं उससे बदला लेके रहूंगा, ये संकल्पी हिंसा है, ध्यान रखना। मैं उसे देख लूंगा, उसके छक्के छुड़ा दूंगा। बंधुओं, ये संकल्पी हिंसा है। रावण ने संकल्पी हिंसा तो की थी, रावण ने संकल्पी हिंसा की थी। राम ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था रावण का, लेकिन रावण के मन में अहंकार था, घमंड था कि मैं इसे देख लूंगा, राम को, इसको युद्ध में हरा कर रहूंगा। यह संकल्पी हिंसा, इरादा पूर्वक की गई हिंसा को संकल्पी हिंसा कहते हैं। बंधुओं, क्रोध करना भी हिंसा है, मान करना भी हिंसा है, मायाचारी करना भी हिंसा है, और दूसरों के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है, लोभ करना भी हिंसा है, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, कड़वे वचनों का बोलना भी हिंसा है। कहा भी है ना, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, कटु वचन के घाव की कभी न मिटती पीड़। कड़वे वचनों का बोलना भी हिंसा है। बंधुओं, पाप है। तो फिर धर्म क्या है? बंधुओं, अहिंसा संयम हो तो वो अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, और तप करना धर्म है। दूसरों पर दया करना धर्म है। बंधुओं, मान लो आप मंदिर में विधान कर रहे हो, आपकी सासू माँ या आपकी बहू घर पर बीमार पड़ी हो, उसकी देखरेख करने वाला भी कोई ना हो, तो आपकी पूजा, आपका विधान, आपकी तीर्थ यात्रा सब कुछ निरर्थक है। बंधुओं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ लक्ष्मीनगर वालों से। मान लो आपकी सम्मेद शिखर जी की टिकट बुक हो और दामाद जी तुम्हारे यहाँ आ रहे हो 6 महीने बाद, साल भर बाद, या बेटा और बहू आ रहे हो बाहर से 6 महीने, साल भर बाद, तो आप सम्मेद शिखर जी जाओगे क्या? ईमानदारी से बताना, जाओगे क्या? हाँ कि ना? नहीं जाओगे, कैंसिल हो जाएगी टिकट। और अगर दिगंबर मुनिराज आ रहे हो तुम्हारी नगरी में या आए हुए हो, तो पार्थनाथ जी की टिकट बुक हो रही है तुम्हारी। दामाद जी के आने पर तो टिकट कैंसिल, और मुनिराज के आने पर टिकट बनवाई जा रही है, उल्टा विपरीत। मैं एक बार क्या हुआ, राजा खेड़ा गया, मैं पहली बार गया था राजा खेड़ा। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहूँ, बहुत थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। मुझे पता है आपको भूख लग रही होगी और लग भी रही हो, तो एक काम कर लेना, चटक उठाओ थोड़ी सी और नैवेद्य सितारों को नाचना, नैवेद्य धर्मावती, भूख खत्म हो जाएगी जब। तो बंधुओं, पहली बार राजा खेड़ा गया मैं, और राजा खेड़ा में गुरु भक्ति के समय एक परिवार आशीर्वाद लेने आया मेरे पास। बोले महाराज श्री, हम आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, हमारी यात्रा मंगल में हो। मैंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा भी नमोस्तु कहना आचार्य श्री से। और उसी क्षण सामने के युवा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम आचार्य जी के दर्शन करने कहाँ जा रहे हो? बोले अमरकंटक। बोले अमरकंटक से तो आचार्य जी का बिहार हो चुका। बोले अच्छा, कहाँ के लिए? बोले राजा खेड़ा के लिए। बोले अच्छा, राजा खेड़ा आ रहे हैं आचार्य श्री? बोले हाँ। बोले कब तक? बोले ये बैठे सामने। मेरी तरफ इशारा कर दिया उसने कहा कि मैं भी आचार्य जी के दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन जब भगवान हमारे नगरी में आ गए, साक्षात तीर्थंकर हमारी नगरी में आ गए, तो मैं इन्हें छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जाए? तुम टिकट कैंसिल करा दो और मैं भी साथ साथ चलूंगा बाद में। तो उन्होंने टिकट कैंसिल करा दी। तो तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वर है,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वर है। गुरु मक्का गुरु काबा गुरु सम्मेद शिखर है। गुरु मक्का गुरु काबा गुरु सम्मेद शिखर है। और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, गुरु चंदा गुरु पारस गुरु ही तीर्थंकर है। गुरु चंदा गुरु पारस गुरु ही तीर्थंकर है। बंधुओं ध्यान रखना, जब भी तुम्हारी नगरी में कोई संत आए हुए हों, आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, साधु परमेष्ठी हो, कोई भी परमेष्ठी हो, तो तुम बाहर तीर्थ यात्रा की टिकट बुक मत कराना। और अगर तुम तीर्थ यात्रा की टिकट बुक करा रहे हो तो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो अपने लिए, ध्यान रखना। मंगल छोड़ करके मंगल की तैयारी कर रहे हो तुम अपने लिए, ध्यान रखना। क्योंकि रेणसार में आया है, अगर तुमने समय शिखर जी की 108 वंदना कर ली, लेकिन वहां पर जाकर पहले दिगंबर मुनिराज को आहार नहीं दिया तुमने, तो तुमने एक भी वंदना नहीं की आज तक, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि तुम चेतन मुनिराज को छोड़ करके अचेतन भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हो। दर्शन माने श्रद्धा, ध्यान रखना। तो तुम्हारी आपकी मिथ्या श्रद्धा है आपकी, ध्यान रखना। क्या है आज हम समझ नहीं पा रहे जैन दर्शन। दर्शन क्या है, दर्शन भी नहीं समझ पा रहे। दर्शन भी दो प्रकार का है, एक सम्यक दर्शन और एक मिथ्या दर्शन, ध्यान रखना। अगर आपकी देव सास गुरु के प्रति आस्था है तो क्या करेंगे आप, संत के आने के बाद में आप पार्श्वनाथ पर लड्डू चढ़ाने नहीं जाएंगे। अरे पार्श्वनाथ तो तुम्हारी नगरी में आके बैठेंगे। मान लो तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, रोजाना तो माँ उसकी फोटो देखती है डॉक्टर की, और वो डॉक्टर अगर 6 महीने बाद साल भर बाद तुम्हारी घर पर आ रहा हो तो तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओगे लेने के लिए, अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करा दोगे, सब काम कैंसिल कर दोगे उस बेटे के लिए। माने बेटा तो इतना आपके लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। और जो दिगंबर मुनिराज हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, जो तुम्हें दुखों से छुड़ाना चाहते हैं, उनके लिए तुम टिकट बुक, उनके आने पर तुम टिकट बुक करा रहे हो। बंदो ध्यान रखना, बेटा तुम्हारी सेवा करे या ना करे कोई जरूरी नहीं है। और एक काम तो जरूर करेगा बेटा, जब तुम्हारा मरण हो जाएगा, अर्थी शमशान घाट पहुंच जाएगी तो तुम्हारा सिर और फोड़ेगा। कहीं ये भूत प्रेत बन के ना जाए घर में वापस, वो आग लगाने पर सिर और फोड़ेगा। इसलिए कहता हूं, सब बोलेंगे, किसको कहता अपना है, अपना भी तो सपना है। बोले किसको कहता, जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। जीवन जलती दीप शिखा कब बुझ जाए रे। घटना दुर्घटना हो घटना दुर्घटना जाने कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। बंधु, महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। आप नारा गाते ना, अहिंसा परमो धर्म, और प्रचार कर रहे हो हिंसा का। जो तुम रात की शादियों के कारण बंटवा रहे हो ना, ये संकल्पी हिंसा है, ध्यान रखना। और श्रावक संकल्पी हिंसा नहीं करता, इरादा पूर्वक कर रहे हो ना रात की शादी। अरे शादी तो दिन में भी हो सकती है, फेरे दिन से भी हो सकते हैं, सब काम दिन से हो सकता है। मुसलमान शादियां दिन से कर रहे हैं, सरदार लोग दिन से कर रहे हैं, और पंजाबी लोग दिन से कर रहे हैं। लेकिन जैनी करेंगे तो रात को करेंगे। और कारण में क्या लिखवा रहे हैं, नमोकार मंत्र। पैरों में जा रहा वो नमोकार मंत्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम अंगड़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो चंद्रमस्तु मंगलम। वो मंत्र जैनियों का कूड़े में जा रहा है। तो कभी शादी के कार्ड में नमोकार मंत्र मत लिखवाना, मंगलम भगवान वीरो मत लिखवाना, श्री महावीराय नमः मत लिखवाना। तो क्या केवल सिंबल दे सकते हो, 3 लोग का जो आप सिंबल देते हो ना, अहिंसा परम धर्म का,
बस वो सिंपल दे सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन नमोकार मंत्र या मंगलाचरण मत लिखवाना अगर आपको जैन धर्म के प्रति श्रद्धा है तो। और अपने बेटे और बेटियों की शादी रात में मत करना, दिन से ही करना बंधुओं, दिन से ही करना। अभी 28 अप्रैल को हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर में एक बालिकाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा है। जो मध्यम परिवार की बालिकाएं होंगी, जो गरीब परिवार की या अनाथ बालिकाएं होंगी, क्योंकि लड़कों का आश्रम तो बहुत जगह है लेकिन लड़कियों का नहीं है, तो 28 अप्रैल को हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया के दिन एक बालिकाओं के छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की बालिकाएं रहेंगी। उनका निवास, उनका भोजन, उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था सब कुछ ट्रस्ट की तरफ से होंगी। तो करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना धर्म है। बंधुओं, मेरा इतना ही कहना है लक्ष्मी नगर वालों से, जवाहर पार्क वालों से, क्योंकि उधर से तो 2 बस हो गई, उधर से तो 2 बस की तैयारी होगी, वहां से 2 बस जाएंगी 28 तारीख को। अब इधर से कितने जाएंगी वो तो जवाहर पार्क वाले बताएंगे। तो बंधुओं, कहने का प्राय है कि 28 तारीख को आपको अनुमोदना करनी है उन बालिकाओं के लिए कि उन बालिकाओं की पढ़ाई अच्छी हो और वो निर्विघ्न हमारा वो जो छात्रावास है वो चलता रहे। आपको अनुमोदन भी कर लोगे तो भी पुण्य कमा लोगे। बंधुओं, कहने का प्राय है कि कहा है, बोलेंगे सभी, दीन दुखी की कर ले सेवा, बोले हो जाएगा पार ये खेवा, गरीबों की ले ले दुआ, प्रभु नैया तेरी पार करेंगे। सिरजिनवर के गीत तू गा, प्रभु नैया तेरी पार करेंगे। बंधुओं, दीन दुखियों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और डॉक्टर की दवाई काम करे या ना करे, लेकिन एक गरीब की दुआ लग जाती है ना, तो जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है वो, उसकी दुआ दवा बन जाती है उसकी दुआ। तो अभी कह रहे थे पंडित जी कि समोसरण का विसर्जन होगा, समोसरण का विसर्जन जरूर कर देना, मांडले का विसर्जन जरूर कर देना, लेकिन समोसरण मत खत्म करना। ये बहुत सुंदर बनाया है, समोसरण बहुत सुंदर बनाया है और बहुत अच्छी भक्ति भावना से आपके यहाँ विधान चल रहा है। मैं तो कहता हूँ इस प्रकार का विधान हर 6 महीने में, 3 महीने में, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस प्रकार की धर्म की प्रभावना करते रहें और पुण्य का कोष भरते रहें। और आप कुछ पंक्तियों का उच्चारण करेंगे, बस मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियों में मुझे जवाब देंगे आप लोग। तुम घर पे जरूर जाना, तुम घर पे जरूर जाना, पर हस्तिनापुर आ जाना, अक्षय तृतीया में आकर छात्रावास उद्घाटन करवाना। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे। अब आप जवाब देंगे, सब बोलेंगे हाँ याद रखेंगे, हाँ याद रखेंगे। बोले हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। जो नहीं बोल रहा उसको अपने पड़ोसी की कसम है, हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। बंधुओं, आपको 28 तारीख को ध्यान रखना है। यहाँ पे सूचना भी आएगी मंदिर में, अभी सब कुछ सूचना मिलेगी आपको, लेकिन आपको मन बनाना है कि हमने जो यहाँ पर विधान किया है, तो कहते ना एक बड़ी यात्रा और एक छोटी यात्रा। अब आपने पार्श्वनाथ की यात्रा तो कर ली सम्मेशीकर जी की, अब हस्तिनापुर की छोटी यात्रा भी अभी बाकी है, तो आप 28 तारीख को पूरी करेंगे, उस यात्रा को पूर्ण करके और अपने लिए पुण्य का कोष भरेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, मैं सबके लिए यही मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी इस प्रकार की धर्म प्रभावना करते रहें और अपने जीवन में पुण्य का कोष भरते रहें। ओम नमः। सफलम सकलम चेतत अस्मन्ने ज्ञासुहिता सिद्धा प्रभु पूजने इष्टमापणा तुष्टयांतु यथादम पुष्पांजलि क्षपेत। हाँ, अब आप सभी जो आपने कलावा बना
निर्माण भी आप वहाँ से विराजमान करते हैं। पंचमेरु वहाँ से लेने और अष्टाध्याय भी आप वहाँ से ले लें। पंचमेरु अष्टाध्याय भी सभी ले लें।